बच्चों की पढ़ाई का आप देख रहे थे, कैसा लगा आपको? इस इदारे के जो नाज़िम बानी है जनाब कारी अब्दुल वकील साहब यहाँ मौजूद हैं। शुरू से जब ये इदारा कायम हुआ था उस वक्त भी मेरी हाज़िरी हुई थी, जब बुनियाद डाली गई थी उस बुनियाद में मैं हाज़िर था और आज मैं फिर यहाँ मौजूद हूँ 2018 में। फिर 2018 के बाद आज ये बीच में भी आना जाना लगा रहा जो है रस्मी तौर से, लेकिन आज बाज़ाब्ता एक हाज़िरी हुई है। बच्चों का मैंने जायज़ा भी लिया है, बच्चियों का जायज़ा लिया, तो मुझे समझ में आया कि वाक़तन कारी अब्दुल वकील साहब ने जो ये इदारा कायम किया है ख़ास तौर से बच्चियों के लिए, बच्चियों की तालीम को लेकर के लोग फ़िक्रमंद नहीं होते हैं, लेकिन कारी अब्दुल वकील साहब बड़ी मेहनत लगन से इन्होंने इस इदारे को सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कायम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप आज देख रहे हैं कि तकरीबन 500 से ज़ायद बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं और गाँव मोहल्ले से बच्चियाँ आती हैं। और ये तो मशहूर है कि एक मर्द पढ़ा तो एक फ़र्द पढ़ा और एक लड़की पढ़ी तो एक ख़ानदान पढ़ा। तो उसी को लेकर के ये चल रहे हैं कि अगर लड़की पढ़ लेती तो ख़ानदान पढ़ लेता है, समाज सुधर जाएगा और तालीम के ज़रिए से ही समाज में तरक्की मुमकिन है। तालीम अगर नहीं होगी फिर समाज में तरक्की नहीं हो सकती है, समाज तरक्की नहीं कर सकता है। उसी मिशन को लेकर के ये आगे बढ़े हुए हैं। मैंने जायज़ा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, बच्चियों से मैंने पूछा है, वो कुरान मजीद को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रही हैं माशाल्लाह। इसी तरह मैंने दुआ भी मैंने कुछ बच्चियों से मैंने पूछा, दुआ भी सुनाई। इसी तरह जो है ये कह लीजिए कि जो हिंदी का मामला है, इंग्लिश का मामला है, इसी तरह मैथ का मामला, हिसाब का मामला है। अभी पढ़ना भी मैंने पूछा है, जो आपने सुना अभी मैं पूछ रहा था, फटाफट बच्चियां जो हैं वो पढ़ा गिनती भी सुना रही थी। और बहुत बेहतर माहौल में, यानी कहिए कि दीनी माहौल में असली तालीम का नज़्म है। बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए बेहतर अंदाज में ये इदारा चल रहा है। लेकिन आप देख लें कि जो टीन शेड है और झोपड़पट्टी अभी भी है, ये जो जगह है ये बहुत नाकाफ़ी हो रही है। इसलिए कारी अब्दुल वकील साहब जो इस इदारे के नाज़िम बानी हैं, इन्होंने इरादा किया है कि एक बड़ी जगह मैं ले करके, बल्कि ये इन्होंने ले भी लिया है वो इदारा, और वो जगह ले लिया है और उसका बयाना भी अदा कर दिया जैसा कि इन्होंने मुझे बतलाया है। तो उस ज़मीन को, पूरी ज़मीन को हासिल करने के लिए वो शाहराह पर कायम है। यहाँ से बहुत ही चंद मतलब फासले ही पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर इन्होंने ज़मीन को लिया है, लेकिन उसमें काफ़ी खर्च आ रहा है। ज़मीन की रजिस्ट्री में समझिए कि जो ज़मीन की ख़रीदारी हुई, तकरीबन इन्होंने बतलाया है कि तमाम चीज़ों का अगर हम जोड़ लें, तामीरात तक, तामीरी काम तो 1 करोड़ रुपए का सर्फा है। तामीरी शामिल है ना? अरे सर, तामीरी काम शामिल है, यानी तामीर तक 1 करोड़ रुपए का सर्फा है। और अगर जल्द अज जल्द उस इदारे की, यानी ये जो इदारा जामिया राबिया लिल बनात है, वहाँ शाहराह पे के वहाँ पर जो मुत्तसिल है, जो ज़मीन ली गई, अगर वहाँ कायम हो जाता है तो यकीन मानिए कि बच्चियों के रहने का भी और बच्चियों के खाने का, बच्चियों के खेलने का, इन तमाम चीज़ों का बेहतर अंदाज नज़्म हो जाएगा। यहाँ पर सब बच्चियाँ जो रह रही हैं, आप देख रहे हैं, आपने खुद देखा है कि किस तरह रह रही हैं। थोड़ा कसम पुरसी का हाल है कि बच्चियाँ रह रही है, लेकिन खाना तो बेहतरीन अंदाज में खिला रहे हैं, थोड़ा रहने का नज़्म नहीं हो पा रहा है जो बेहतर अंदाज होना चाहिए लड़कियों के लिए। जिस तरह इंशाअल्लाह अगर वो जगह हासिल हो जाती है तो वहाँ जो तामीरी काम होगा उसमें बच्चियाँ जो अच्छे अंदाज में रहेंगी और वहाँ बेहतर तालीम और तरबियत का मज़ीद नज़्म होगा यहाँ।